नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विषय समाचार। फेयर प्राइस सब डीलर एसोसिएशन अपने बकाया मानदेय और बकाया राशि को मांग को लेकर 1 सितंबर से है हड़ताल पर। आज सिद्धगोला में एक बैठक के दौरान उन लोगों ने बताया कि अगर सरकार हमारे मांगे जल्द से जल्द पूरा ना करे तो आंदोलन को और भी हम लोग उग्र करेंगे। इस संदर्भ में जिले भर के पूरे फेयर प्राइस सब डीलर एसोसिएशन के लोग उपस्थित थे। इसके नेतृत्व करता प्रमोद गुप्ता, जो महासचिव है इस संघ के, उन्होंने बताया कि हम लोग सरकार के पास अपने बात रखें, अगर इसमें जल्द से जल्द पूरा ना हुआ तो आंदोलन का रूपरेखा उग्र होगा और साथ ही साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो जाएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इसी के साथ काम करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं, लेकिन जब ऊपर से दबाव आ रहा तो हम पर दबाव आ रहा, हम पर दबाव आ रहा तो हम एक बात पूरा कमीशन आने देंगे। हम आपका हित में लड़ रहे हैं कि नहीं, आपको कम से कम हम लोग वापस जाएंगे। आप कमीशन 15 के पहले आपको हो सके 4 महीना का जो पैसा एनएसए को वो चले जाएगा, और 15 से 30 के बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट का फंड ग्रीन टैक्स का आएगा वो पैसा को हम जोड़ लगा कर रिलीज करा देंगे। 24 में से आप सिर्फ आप जिला हड़ताल में हैं, कोई जिला हड़ताल में नहीं है, तो हम पर इतना दबाव सेक्रेटरी करके रखा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। डीसी को फोन बाजेगा, कभी कभी डीसी हमको बार बार बोल रहे हैं, बार बार एसओ साहब को बोल रहे हैं कि आप वार्ता करके हड़ताल क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं। वो लोग का जो मांग है सरकार के यहाँ भेज दिया गया है, मेरा लेवल का नहीं है, सरकार के लेवल का है। वो लोग को बोलिए हड़ताल वापस ले, और लेने के बाद राशन वितरण ऑप्शन छूटता है तो बांटे, क्योंकि सरकार जो है जो भी जिला में, खाली जमशेदपुर एक ऐसा जिला है जो इस डिमांड को लेकर हड़ताल में है, जबकि यही डिमांड पूरे राज्य में है। लेकिन हम लोग इसलिए कहें कि कदम कोई ना कोई तो आगे बढ़ाएगा ना, तो जमशेदपुर कदम आगे बढ़ाया है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना काम ले सके आप लोग का हित में, डीलर हित में चल सके, हम लोग आगे लेके जाएंगे। और देखिए साथ साथ में अफसर से भी बात करना पड़ता है, क्योंकि हमको इसके हड़ताल के बाद उसी के साथ तो काम करना है। आपका क्षेत्र में डीएसओ है, डीएसओ भैया हमारे जिला के सचिव भी है, और क्षेत्र के अभी चंद्रमणि तिवारी बाबा नहीं आए हैं, उन्हीं के जगह में आए, इनका भी 2 शब्द हम लोग सुन लेते हैं। हम लोग इस हमारे जिला का सचिव भी है मनोज सुनारे में बोलते हैं कदमा से, हमारे जिला के विजय भैया अध्यक्ष हैं, और अभी भैया भी हैं, आगे भी आ गए हैं, और हमारी चर्चा पूरा झारखंड में हो रही है। इससे हम लोग को मिल रहा है फायदा, और इसे इसको मुकाम तक पहुंचाना है। और जैसा जिला कमेटी ने हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी धन्यवाद। एवं उपस्थित तमाम दुकानदार के सीनियर लीडर्स जो मंचासीन, सबको मेरा एक साथ जोहार। दोस्तों, 2 शब्द है, 2 शब्द में एक साथ शब्द यह है कि दुकानदार जिला पूर्वी सिंहभूम जो स्ट्राइक किया है, जो धरना किया है, जो हड़ताल किया है, वो अपनी मांग को लेकर किया है। मांग स्पष्ट रूप में सरकार दे, अगर सरकार मांग नहीं देती है और उसको हम लोग, अगर दुकानदार बिना मांग लिए हुए अगर हम लोग मांग को मान लेते हैं जिला प्रशासन का, तो हम दुकानदारों का कोई वजूद सरकार और जिला प्रशासन का नजर पर नहीं है। आंधियां आएगी, पत्ते झड़ेंगे, जो सूखे हुए पत्ते होंगे वो झड़ जाएंगे, जिसका जड़ मजबूत होगा वो टिके रहेंगे। प्रखंड में अध्यक्ष से सारी की मनोभावना को चुनने के बाद हमने बड़े पदाधिकारी को अवगत कराएंगे कि हमारा जो जिला कमेटी की बैठक हुई है, इसीलिए इस पर आपका क्या कहना है कहिए। रागिए राशन उठाओगा तो हम लोग इसमें 70% लोग कह रहे हैं कि 70% लोग राशन उठा है, 30% बचा है। इस आज कोई निर्णय नहीं सुनाया जाए। क्यों नहीं मानदेय की बात भी रख रहे हैं? मानदेय की बात क्यों नहीं रख रहे हैं? 300 रुपया का जो है मानदेय 3000 हो गया सैया का, 700 रुपये का भारत शिक्षक का पेमेंट हो गया 27,000, जो केवल 4 से 5 घंटे जैसा भी काम करता है। और हम लोग आज अभी कोरोना से लेकर के अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग से केवल और केवल उसमें कमीशन पर पड़े हुए हैं। हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं मानदेय पर? तो हम लोग पूरा जिला का दुकान जमा करते हैं।
इसलिए हम लोग ये करना नहीं है कि हमारा दुकान में आके और ये हम मतलब सस्पेंड करें, दुकान सस्पेंड होता है, हम लोग सारे दुकान को जमा करेंगे, यही कह के हमारा कीमत पर वापस नहीं किए जाते। आपको हिलाएंगे डुलाएंगे, उससे पीछे हटने का नहीं है। उनका जो ड्यूटी है वो करेंगे, आपका जो ड्यूटी है वो करना है। कम से कम हमको 5 महीने का चाहिए, 4 महीने नहीं, जोड़ा नहीं। लोग नजरी का प्रोडक्ट है, लोग नजरी टाटा स्टील का प्रोडक्ट है, टाटा स्टील का लोहा का ऑल ओवर इंडिया में नाम होता है। जैसे भाई साहब काम पर खड़ा रहना है। नमक का, अनाज का, और पूर्व में बहुत लोग राशन तेल बांटते थे, वो कमीशन आज तक किसी को नहीं मिला। वो बेटा कहाँ गया, घबराबाजी हो गया। तो यही कहना कि हमारा जो कमीशन पूरा का पूरा हमें मिले, तब तो हम हड़ताल समाप्त करेंगे। और पूरा का पूरा नहीं मिलता है, 2-4 महीना का कमीशन लेके हड़ताल छोड़ते हैं, तो मेरा यही कहना कि भविष्य में कभी हड़ताल होना ही नहीं चाहिए। इतना दिन हो गया और सरकार हमारा जो है कि जो देते 2 तरह का है, अभी कुछ नहीं मांगे कि लोग बात कर रहे हैं। जो सरकार देती है उसको भी नहीं देती, और जो नहीं मांगेगा तो बातें छोड़ दीजिए। तो जो दे है उसको नहीं इतना दिनों से दिया जा रहा है, इसलिए लोग मजबूरी में ही हड़ताल में गए हैं। हम तो सभी लोगों से अपने तरफ से कहेंगे कि एक लाइन का टीवी गाना है, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के। तो हम तो यही चाहते हैं कि रुकना नहीं है, हड़ताल को आगे जब तक अंजाम तक नहीं पहुंच जाए तब तक लोगों को इसमें एकदम अपना धैर्य बनाए रखना है। डीसी साहब ने प्रमोद गुप्ता को कहा, प्रमोद गुप्ता स्ट्राइक मत करो, तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। प्रमोद गुप्ता ने कहा सर ये स्ट्राइक मेरा नहीं है, ये सभी डीलर भाई का है, इसलिए इसको याद रखिए। बैठक संशोधन हुई। मैं एक बार आप लोगों को विचार अपने तरफ से दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो पैसे मांगते, एक साल से जितना भी पैसा मांगता है रुका हुआ। अब हम लोग कुछ उल्टा चाल चले, अभी आप लोग लिख करके यहाँ से दे दीजिए, जल मिलता है 2 साल को तोड़ने की बात तो दूर, इसके लिए सूचना प्रणाली को नहीं मिलने के कारण हम आज उपस्थित हुए। तो हम चाह रहे हैं कि कमीशन हम लोग को दिया जाए, कमीशन मिल जाती है खत्म कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ डीलरों को अभी तक का अनाज नहीं मिला है, कुछ कम से कम 30% बढ़ चुका है। वैसे डीलरों को आदेश दे दिया जाए कि वो लोग भी अपना सब माल को उठा के अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब गुजरात उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उड़सर जल तिरंगा, तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 माता की वंदे मातरम। जिला से सभी 15 ब्लॉक का जो दुकानदार साथी आए, कमेटी के पदाधिकारी आए, सबका सहयोग है, सबका हमें आश्वासन मिला कि जब तक हम लोगों का कमीशन नहीं मिल जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। और अभी तक राशन जिनको उठाव हो चुका है, जो 30% बाकी है, उन सभी को हम लोग आश्वासन दिए हैं कि आप भी सभी अपना राशन का उठाव कर लिए। मशीन चालू होगा तो सभी दुकानदारों को वितरण होगा, ये नहीं कि अभी 70% के राशन वितरण करेगा और जो 30% बच जाएगा उसका वितरण। आप लोग प्रमोद जी के साथ, हम लोग पूरा जिला के 1432 डीलर के हम लोग साथ हैं, कोई नेता नहीं।
फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन जिला कमेटी जमशेदपुर की एक अहम बैठक सीधगोरा पेट्रोल पंप के सामने भास्कर भवन में रखे हैं, जिसमें हम लोग सभी को बुलाए थे। प्रखंड के 15 प्रखंड के प्रमुख लोग आए थे, प्रतिनिधि लोग आए थे, संघ के पदाधिकारी आए थे और एक्टिव लोग आए थे। तो जितने हम निगरानी टीम बनाए थे उन सभी लोग को बुलाए थे और सभी से 2 मुद्दों पर हमने चर्चा किया, सुझाव मांगा। 2 मुद्दा था कि पूरे जिला में सभी गोदाम से 70% राशन का उठाव हो चुका है, 30% राशन का उठाव दुकानदारों को नहीं हुआ है। तो उस पर सुझाव मांगे थे, क्या राशन जो छूटा है दुकानदारों को उसको राशन मिलना चाहिए, उठाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा था कि क्या द्वारा NSF का 9 महीना का, ग्रीन का 21 महीना का और चना दाल सबका 6 महीना का बाकी है। और जो हम लोग का मानदेय के लिए बात ज्ञापन दिया गया था 18 तारीख को उपायुक्त महोदय के यहाँ, तो उस सब का के बारे में हमारे बड़े पदाधिकारी के द्वारा बार बार दबाव आ रहा है कि एसओ साहब भी 2 बार बैठक करवाएं, एसओ साहब भी 2 बार बैठक बना के हड़ताल वापस लीजिए। तो हमने बोला हड़ताल तो हमने नहीं किया है, हड़ताल तो डीलर किया है, हम लोग तो संगठन का नाम है, तो हम हड़ताल वापस कैसे दे सकते हैं। हमने जिला कमेटी की बैठक बुलाएंगे, जो निर्णय उठ के आएगा उसको हम आपको अवगत करा देंगे, आगे के जो कार्रवाई आपको करना होगा करिएगा। कि अभी जो भी निर्णय लिया है इसको अभी ओपनिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं। जो हमारा जिला का बड़े पदाधिकारी लोग हैं, आज के जो बैठक में मुख्य मुद्दा जो उठ के आया कि हड़ताल जारी रहना चाहिए, हड़ताल वापस होना चाहिए। कितने जिला के 1432 डीलर हड़ताल में हैं। किसान निगरानी टीम में 150 आदमी को बनाए हैं, ब्लॉक में 75 और अनुभाजन में 4 ब्लॉक में 75। और हमने स्पष्ट टीम दे दी है जिम्मेदारी कि निगरानी टीम जिस दुकान अगर क्षेत्र में या प्रखंड में दुकान खुलता है तो उस निगरानी टीम पर पूरी जिम्मेवारी रहेगी। और मान लेते हैं विभाग या हमारा सरकार मान लेती है, हम लोग को कमीशन सबका जिससे मन में भावना उठा कि हम लोग कम से कम 4 महीना NSF का, ग्रीन का 1 साल का कमीशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे पूजा पर्व त्यौहार मनाएंगे। तो इसीलिए सभी का भावना को देखते हुए हम लोग जो है कि डिसीजन यहाँ पर अभी नहीं फाइनल कर पाए हैं, सभी का राय ले चुके हैं। अब एक कोर कमेटी के आपस में बैठक होगी जिला कमेटी के बड़े पदाधिकारी के साथ, और जो निर्णय होगा उसमें हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को जानकारी दे देंगे। गिरफ्तारी वगैरह हो चुकी है पूरे जिला साहब देखिए, आपको कैसा लग रहा है? देखिए बिल्कुल हमारा कहने का मतलब है, जब महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में स्टार्ट हुआ था तो अर्जुन ने सोचा नहीं था कि 5 पांडव मिल के हम युद्ध जीत लेंगे, क्योंकि एक तरफ कौरवों का 100 सेना थी, उनके पुत्र था, और एक तरफ 5 पांडव था। लेकिन जब अर्जुन को कृष्ण ने गीता का उपदेश देना शुरू कर दिया और उनका मोह भंग कर दिया कि अर्जुन तुम अकेले नहीं है, तुम मरा हुआ एक शरीर है, ये शरीर जो है ना एक्चुअल में मृत है, शरीर जीवित नहीं है, आत्मा जीवित रहता है, शरीर का कोई मोल नहीं होता। अगर ये शरीर मर भी जाएगा तो आत्मा पुनः जन्म लेकर बैक नहीं होंगे। तो हमारा कहना यही है कि हमारे साथ सच्चाई है, भगवान साथ हैं। उनका कहना है कि आप जिस आंदोलन में उतरे हैं, जिस हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनका हक अधिकार ही नहीं मिलता है तो आंदोलन वापस होने से पदाधिकारी अगर वो अगर लाइसेंस का रद्द करने की अनुमति आएगी तो पदाधिकारी को मेरा दुकान जाने के लिए अनुमति दूंगा, बाद में किसी का दुकान जाने की अनुमति दूंगा। अपना पूरा परिचय बताएं। और अगर पदाधिकारी दुकान में जाते भी हैं, लाइसेंस रद्द भी करते हैं, तो मैं वहाँ के लोगों को कह दिया हूँ कि आपको क्या करना है आपको सोचना है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको हड़ताल करना है, आप कह रहे हैं कि हमको हड़ताल करना है, क्योंकि आपका अधिकार नहीं मिला है, कमीशन नहीं मिला, 21 महीने का कमीशन नहीं मिला। और सरकार ने हमसे परीक्षा ले रही है, परीक्षा ये ले रही है कि देखता है कि हम कितना दिन इसको नहीं देते और कितना दिन हड़ताल में रहता है। आज तक हड़ताल डीलर ने एक मत होकर के मशीन को बंद रख दिया, तो यहाँ का जिला प्रशासन विभाग को राशन बंटवाने में पसीना छूट जाएगा, क्योंकि जो PDS लागू हुआ है उसमें इतना सिस्टम चेंज कर दिया है कि हमारा 90% डीलर को पता नहीं चल रहा है कि उस सिस्टम में राशन बांटे तो कैसे बांटे, खुलने आ रहा है। और अभी जिला में 40% मशीन अपडेट नहीं हुआ, 60% अपडेट होना बाकी है। तो मैं यही कहता हूँ कि राशन का उठाव के लिए हम लोग निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हड़ताल के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका निर्णय सर्वसम्मति से जो बैठक में निर्णय आया उसको मैं फॉलो कर दूँगा कि हमारे जो निर्णय आया है कितने पक्ष में आया, कितने विपक्ष में आया। 10 प्रशासन और सरकार ये चाह रही है कि जो जनता को खाना खिला रहा, पर्व त्यौहार में उसको घर पे खाना देना चाह रहा है, तो हमको भी तो बाल बच्चा परिवार है, हमको भी तो साल में कपड़ा लाता चाहिए, हमको भी तो कमीशन का भुगतान कर दे और एक वार्ता करे कि अभी हम इतना पैसा दे रहे हैं और कुछ दिन का समय दीजिए, पूरा पैसा आपको चले जाएगा। क्या बोला, पहले भी बोला कि राशन दुकानदार का हड़ताल है, अगर वो पूरे लोग राशन दुकान खोल के बांटना चाहे तो हम रोक नहीं सकते हैं, चाहते तो खुशी से रख सकते हैं।
हमारा किसी पर दबाव नहीं है। हड़ताल डीलर किया है, अगर डीलर दुकान बंद करके रखना चाहता है हड़ताल में तो मैं उसका साथ हूँ, और दुकान खोल के बांटना चाहता है फिर भी मैं उसका साथ हूँ, क्योंकि मैं दबाव नहीं दूंगा। मानेंगे कि वो हड़ताल में नहीं है। लेकिन गोरा टाउन में फेडरेशन के द्वारा जो बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में तमाम इस जिला के प्रमुख सभी प्रखंड और सभी अनुमंडल और सभी राशन दुकानदार जो उपस्थित और जिला कमेटी को जो समर्थन दिया है, इससे प्रमाणित होता है कि जिला के तमाम राशन दुकानदार डीलर जिला कमेटी का सपोर्ट है। विनोद साहब मेरा नाम है। मैं जिला कमेटी के ये आश्वस्त करता हूँ कि मानगो में 140 दुकान है, तो 140 दुकान जब तक जिला कमेटी के आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं खोलेंगे। ये जिम्मेवारी मेरा रहेगा। ये जो हमारा संघ है, ये जितना मेहनत की है और जिस अवस्था में आकर हम लोगों ने अंतिम निर्णय लिया है अपने कमीशन को प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि अभी तक जितने हथकंडे होते हैं प्राप्त करने के लिए वो सब हम लोगों ने आजमा चुका था, डीसी मंत्रीगण से लेकर एमएलए एमपी तक, लेकिन कहीं से हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। अंततः सभी डीलर्स भाई बहनों ने इस हड़ताल में जाने का, हड़ताल आर पार की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। यदि हम भूखे रहेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। अपना नाम बताइए। बिना कमीशन नो कानून चलाएंगे।